सावन के सोमवार पर भगवान शिव की पूजा सर्वोत्तम होती है। इस दिन मुख्य रूप से शिवलिंग की पूजा होती है और उस पर गंगा जल व बेल्व पत्र चढ़ाया जाता है। वैवाहिक जीवन से जुड़ी समस्या हो या मनचाहे जीवन साथी को पाने की चाहत, सावन के सोमवार का महत्व हर मायने में खास है। इसका ही नजारा इंदौर के प्रसिद्ध गेंदेश्वर महादेव मंदिर पर भी देखने को मिला, जहां इस बार सावन के पहले सोमवार पर भक्तों का तांता लगा हुआ दिखाई दिया। इंदौर के प्रसिद्ध गेंदेश्वर महादेव मंदिर का नजारा काफी मनोरम था। चारों तरफ हर हर महादेव के जयकारे लग रहे थे। भगवान भूत भावन के शिवलिंग पर भक्ति भाव के साथ जल चढ़ाया जा रहा था, क्योंकि श्रावण मास चल रहा है और यह मास भगवान को काफी प्रिय है। इसी को ध्यान में रखकर भक्त शिवालयों की तरफ चले जा रहे हैं और अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए भगवान शंकर को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। इस मौके पर मंदिर के पुजारी बताते हैं कि यदि कोई साल भर भी भगवान शंकर की पूजा नहीं करता हो और वह इस श्रावण मास में भगवान शिव की पूजा कर ले तो उसे अति उत्तम फल मिलता है। पहले सही भक्तगणों को सावन मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सावन के द्वारा ही चतुर्मास प्रारंभ हो जाता है। सावन आते से ही भक्तों के मन में श्रद्धा अपने आप ही उत्पन्न हो जाती है शिव के प्रति। बस सावन मास में भगवान भोलेनाथ का विशेष पूजन किया जाता है। इस प्रकार आपको मालूम है कि सावन 1 महीने का होता है और इसमें 1 महीने के अंदर 4 सोमवार आ रहे हैं और ये प्रथम सोमवार है आज सावन का, जिससे भक्तों का तांता यहाँ पर लगा हुआ है। ऐसा कहा गया है कि जो भक्तगण 12 महीने भगवान भोलेनाथ की पूजा नहीं कर सकता, वो केवल सावन मास में अगर 30 दिन भगवान भोलेनाथ का पूजन करता है तो उसको साल भर पूजा करने का फल प्राप्त होता है। और जो 30 दिन भी पूजा नहीं कर सकता है, वो सावन के अगर 4 सोमवार पर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक पूजन करता है तो पूरे सावन के महीने का फल प्राप्त होता है। मेरा भक्तों से अनुरोध है, जो जहाँ पर हो उस जगह पर जो शिवालय हो उस शिवालय पर जाए और भगवान का अभिषेक पूजन करें। अगर आपके पास सामग्री की व्यवस्था नहीं है तो केवल अपने भाव भी भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ केवल भाव के भूखे। तो मेरा आपसे अनुरोध है, भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाए और मंदिर जाके जल चढ़ाए एवं पूजा करें। हमारे यहाँ सावन के उपलक्ष्य में प्रतिदिन 11,000 शिवलिंगों का निर्माण किया जा रहा है। सुबह से भगवान भोलेनाथ का 9 बजे से सहस्त्रधारा से रुद्राभिषेक किया जा रहा है। भगवान का भोलेनाथ का दोपहर में विशेष श्रृंगार किया जाएगा और रात्रि 8 बजे महातांडव आरती की जाएगी, जो केवल भारतवर्ष में केवल शिवधाम मंदिर पर ही की जाती है। मेरा सही भक्तगणों से अनुरोध है, इस महाआरती में पधार कर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करे और अपने जीवन को धन्य बनावे। ओम नमः शिवाय। भगवान शंकर के इस पवित्र माह में लोगों की खूब मनोकामना पूरी होती है, जिसको लेकर उनकी एक भक्त ने बताया कि इंदौर में हुए नगरीय निकाय चुनाव में भी लोगों की मनोकामना को भगवान ने पूरा किया है। सावन का जो पहला सोमवार है, सावन की वैसे बहुत महत्वता है, क्योंकि सावन में पार्वती जी ने पार्थिव शिवलिंग बनाकर और भगवान शिव को पाने के लिए 1 महीने उन्होंने उपवास किया था और पार्थिव शिवलिंग बना के भगवान को, क्योंकि पार्थिव शिवलिंग अगर हम एक बनाते हैं तो भी प्रभु आते हैं और यहाँ तो डेली 11,000 पार्थिव शिवलिंग बन रहे हैं। कहते हैं कि पार्थिव शिवलिंग बनाने से प्रभु उसमें ज़रूर अपना स्थान देते हैं और भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं। तो यहाँ शिवधाम परदेशीपुरा जो मंदिर स्थित है, जहाँ 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर है, इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ पे डेली पार्थिव शिवलिंग बनते हैं और डेली पार्थिव शिवलिंग की पूजा की जाती है। और अब सावन में देख रहे हैं कि सवेरे से बारिश की जो रिमझिम चल रही है, उसमें भी भक्त लोग आ रहे हैं सिर्फ इसी अपने आस्था और श्रद्धा से कि हमारा सारी मनोकामना पूरी होगी। जैसे कल जो प्रभु मित्र जी महापौर बने हैं, उनकी वाइफ यहाँ मंदिर आई थी रथ यात्रा में, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में। हमने बोला था कि आप 12 ज्योतिर्लिंग के मंदिर में आए और पार्थिव शिवलिंग की पूजा यहाँ होती है, आपकी विजय निश्चित होगी, ऐसा मैंने उन्हें बोला था। बताया जा रहा है कि इस बार श्रावण मास में 3 शुभ योग पड़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत पूजा करने पर भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने पर अति विशेष फल प्राप्त होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।